नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश। हिमाचल की सर्दी से लेकर के दिल्ली की गर्मी पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। लगातार कौन से प्रत्याशी किस विधानसभा से आ रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के बीच में अटकलें तेज हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय कुमार शाह जी है, जो कि जन सुराज से रूनी सैदपुर से प्रत्याशी है। हम उनसे बातचीत करेंगे। विजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्वाधीन भारत न्यूज पे। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु देख रहे होंगे, उन सभी को ये विजय सिंधिया की ओर से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। ऐसा लोग कहते हैं कि जनसुराज का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने जनसुराज से चुनाव लड़ने का क्यों सोचा है? आपका पहला सवाल था कि जनसुराज का अस्तित्व नहीं है। नहीं था। जनसुराज तो कहीं था ही नहीं। ये तो नई पार्टी अभी 2 अक्टूबर को पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी हुई है। जी, 2 अक्टूबर को तो इस पार्टी का जन्म हुआ है। भले ही माननीय प्रशांत किशोर जी 3 साल से बिहार के हर एक गांव में पदयात्रा के माध्यम से जनता से मिल रहे थे, लोगों का विचार जान रहे थे, लोगों का दर्द को समझने का प्रयास जो कर रहे थे, महसूस ये करने का ये प्रयास जो कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि बिहार में क्या क्या ये समस्या है, क्या क्या दर्द है, और उन्होंने इस दर्द को समझते हुए, महसूस करते हुए ये महसूस किया कि यहाँ एक इस आरजेडी, जदयू और भाजपा से इसका समाधान होने का चीज नहीं है। बिहार के जनता के लिए एक सुंदर पार्टी का निर्माण होना चाहिए, और उन्होंने जनता के सुंदर माने सपना को सजाते हुए जन सुराज पार्टी के नाम से एक संगठन, एक पार्टी का जो है सो निर्माण किया, जिसमें तमाम बिहारियों का सपना उसमें सन्निहित है। और अगर बिहार की जनता ने चाही तो वो सपना निश्चित ही साकार होगा, और जनता का सुंदर राज जनसुराज की जमीन पे स्थापना होगी। आप यहाँ से विधायक उम्मीदवार है, लगातार आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो रूनी सैदपुर विधानसभा की जो मुख्य समस्या है वो क्या क्या है? यहाँ तो मूलभूत समस्याएं बहुत है, लेकिन मूल रूप से ये भ्रष्टाचार है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार है। नवयुवक के कौशल विकास के लिए ना तो ये कहीं पर खेल का मैदान है, किसी भी टूर्नामेंट के लिए यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि आज तक ले ये किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। कोई भी ना तो प्रतियोगिता होती है, ना कोई खेल होता है, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन का यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। इसके बाद कोई डिग्री ये कॉलेज नहीं है। इसके बाद यहाँ जो जब देहात से देहात में चले जाइए, किसी भी स्कूल का जो स्थिति है, इतना बदतर स्थिति है कि लोग अपने ये बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाह रहे हैं। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको घर में खाने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वैसे ही परिवार के बच्चे सिर्फ खिचड़ी के लोभ में वहाँ स्कूल में उसको भेजा जाता है। तो पढ़ाई तो भगवान भरोसे होता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा व्यवस्था की, मैंने जो एकदम सलचर स्थिति है। दिन भर हमारे मास्टर साहब लोग खिचड़ी का हिसाब लगाने में रहते हैं कि कै गो बच्चा के खिचड़ी में नाम लिखाया, कै गो बच्चा आया, कै गो बढ़ाया जा सकता है, कै किलो चावल जो सो ये घोटाला हो सकता है। सिर्फ इसी हिसाब में समय बीत जाता है। पढ़ाई के नाम पे तो जीरो है। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है आपका? मोटिव जो यही है कि रूनी सैदपुर विधानसभा में जो भी मूलभूत ये समस्याएं हैं, मैं उसके क्षेत्र में, उसके निदान के क्षेत्र में तन मन धन से, अगर जनता ने मुझे मैंने मौका दिया तो पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं अपना जो जीवन भर का जो अनुभव है, जो ताकत है, जो क्षमता है, मैं जनता के लिए लगाऊंगा। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, यदि जनता आप पे भरोसा जताती है तो आप अपने विधानसभा के लोगों के लिए पहला काम क्या करेंगे जीतने के बाद? सबसे पहला काम मेरा धावा होगा अपने अंचल कार्यालय कि जितने भी दाखिल खारिज से लेकर के अंचल और ये ब्लॉक से संबंधित जनता से जुड़ी हुई जो भी काम है, उसमें जो घूस का दुकान खुला हुआ है, मैं कुर्सी लगा करके बैठूंगा, और मैं चाहूंगा कि सिर्फ
एक क्राइटेरिया फिक्स हो कि किस क्राइटेरिया के आधार पे कौन सा काम हो सकता है, और उसमें ये कहीं से पैसे की लेन देन जो नहीं होनी चाहिए। मुझे कुर्सी लगा करके बैठना पड़ेगा, मेरा घर मुख्यालय में है, मैं कुर्सी लगा करके बैठूंगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रूनी सैदपुर विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी विजय कुमार शाह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यदि पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है और जनता अगर हम पे भरोसा जताती तो रूनी सैदपुर अंचल कार्यालय में जिस तरह से जो भ्रष्टाचार है हम उसको खत्म कर देंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि 14 नंबर को जनता किस पे क्या भरोसा जताती है। आप देख रहे थे स्वाधीन भारत न्यूज। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।